साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। सियासी बिचार पर हुंकार भरने वाले योद्धा फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 5 राज्यों में अपना परचम लहराने के लिए बेताब हैं। इस बार का चुनावी प्रचार का रंग पहले से बिल्कुल अलग है। अब दिग्गज नेताओं की सभा में गिनती के कार्यकर्ता हैं और गिनती की जनता। गिनती के इस गणित में जीत का मंत्र छिपा है। जितना असरदार प्रचार होगा उतने ही असरदार नतीजे भी आएंगे। बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी की जीत सबसे जरूरी बनी हुई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की राह इसी रास्ते से होकर गुजरती है। जिसने ये फैसला तय कर लिया उसकी जीत की राह पक्की हुई है। लिहाजा बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने जाटलैंड का रुख किया है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के और विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं ने अपना पूरा ध्यान अभी विपक्षी यूपी पर ही लगा दिया है। इसके साथ ही ये समझने की भी कोशिश हो रही है कि किस पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या प्लानिंग है। देवभूमि की जनता का आशीर्वाद लेने के बाद गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिमी यूपी के 3 जिलों के लिए निकले हैं, जहां उन्होंने मुजफ्फरनगर की जनता का मन टटोला। वो सहारनपुर और देवबंद भी पहुंचे, लेकिन देवबंद में भारी भीड़ के चलते उन्होंने घर घर प्रचार का इरादा छोड़ दिया। तो वहीं मेरठ दौरा पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादनगर की जनता को लुभाने पहुंच रहे हैं। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाहजहांपुर में जनसंपर्क की धार को चमकाने के बाद आज बरेली, इटावा और औरैया में जीत की राह आसान करने में जुटे हैं। ये बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, घर घर प्रचार की ये तस्वीर, जहां पर मुजफ्फरनगर की पहली तस्वीर गृह मंत्री यहां पर पहुंचे। इसके बाद बागपत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं बरेली, इटावा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों के, जनता के मन तक पहुंचने की कोशिश यहां पर तमाम दिग्गजों द्वारा की जा रही है। बीच की तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण, पूरी ताकत के साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। घर घर प्रचार का ये कार्यक्रम एक लेवल अप होता हुआ नजर आया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज, तमाम बड़े चेहरे पश्चिमी यूपी को साधने में जुटे हुए हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में बीजेपी ने जबरदस्त ताकत झोंक रखी है। किसान आंदोलन, जाटों की नाराजगी और मुस्लिम वोटों का निर्णायक असर। पश्चिमी यूपी में ये 3 बड़ी पहेलियां हैं जिनका हल निकालना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। और इसी हल की तलाश में बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह 3 दिनों से जाटलैंड में ऑपरेशन कमल चला रहे हैं। आज वो मुजफ्फरनगर में हैं और घर घर दस्तक देकर प्रचार अभियान चला रहे हैं। इसके बाद वो और सहारनपुर जाएंगे। मुजफ्फरनगर में अमित शाह ने दौरे की शुरुआत पूजा पाठ से की। इसके बाद उनका संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ। अमित शाह मुजफ्फरनगर में आम लोगों से भी मिले, घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील भी उन्होंने की। इसके बाद अमित शाह के प्रचार के दौरान बीजेपी समर्थकों और आम लोगों की खास भीड़ सड़कों पर जमा हो गई थी। अपने संबोधन में अमित शाह ने अखिलेश यादव पर चुन चुनकर निशाने भी साधे। आपको बता दें कि कल जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की तरफ से की गई, वो लगातार खबरों में बनी रही। और उसके बाद अमित शाह जब यहाँ पर जनता के बीच में पहुंचे तो अखिलेश यादव पर निशाना साधना वो नहीं भूले। ये बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से अपने चित परिचित अंदाज में पूजा पाठ के साथ इस पूरे प्रचार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों की भारी भीड़ के चलते कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। आज भी मुजफ्फरनगर की जनता को पूछने आया, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आया कि आप भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं? नहीं तो फिर से अगर वो अकेले में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। जिस प्रकार से सपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोल पड़ा। भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहां पर अपना कब्जा जमाया था।
और आज जब मैं आया हूं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बरेली में प्रचार करने के लिए पहुंचे। वो घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और बीजेपी को और मजबूत करने के लिए लोगों के घर घर जाकर वोट की अपील भी कर रहे हैं। लोगों को बीजेपी के कामों को गिनवा रहे हैं और आगे के संकल्प के बारे में भी बता रहे हैं। यहां जनसंपर्क के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, चुनावी रणनीति पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए। इसके बाद नड्डा इटावा पहुंचे। यहां भी वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र देते हुए नजर आए। क्या नाम है? बोल नहीं पाता था। पीछे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिले और समय के निशान पर वोट। बड़ा भैया चले सर, चले अच्छा, वाह वेरी गुड। घर तक देना तो मेरा चलो विधानसभा समर में उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज वो मुरादनगर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ का चुनाव के दौरान गाजियाबाद में ये चौथा दौरा है। इससे पहले वो साहिबाबाद और गाजियाबाद सदर विधानसभा में संवाद कार्यक्रम कर चुके हैं। मुख्यमंत्री का मुरादनगर केएन इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री का ये तीसरा प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम होगा। महानगर मीडिया प्रभारी अश्विनी शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से संवाद करते हुए सरकार की उपलब्धियों और पार्टी की नीतियों पर चर्चा करेंगे। मुरादनगर से पहले योगी आज बागपत पहुंचे और यहां पर उन्होंने प्रभावी मतदाता संवाद में संबोधन दिया। साथ ही घर घर जाकर प्रचार भी किया। वो यहां पर जिला अस्पताल भी पहुंचे और विरासत को भी बचाने का और उस विरासत को आगे बढ़ाने का भी ये चुनाव है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता का समर्थन से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी गली गली घूम रही है। हम लोग जितनी भी पाबंदियां लगी हैं उन नियमों का पालन कर करके हम आपके माध्यम से अपील करने आए हैं। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है। नोएडा अगर बड़ा शहर है तो गाजियाबाद भी बड़ा शहर है। अगर यहाँ के लोगों का पेट कोई भर रहा है तो वो हमारा अन्नदाता है। हमें उम्मीद है कि शहर के लोग भी अन्नदाता के पक्ष में मतदान करेंगे। तो जयंत चौधरी को बीजेपी की तरफ से न्योता दिया गया है कि वो चुनाव बाद भी साथ में उनके आ सकते हैं। बीजेपी के इस ऑफर पर जयंत चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मिलन शर्मा ने। महिलाओं के लिए क्या आपका मैनिफेस्टो में रहेगा, क्योंकि महिलाओं पे बात बहुत कम हुई है। पुलिस में भी महिलाओं की ज्यादा भर्ती करेंगे ताकि एक संवेदनशील पुलिस तंत्र महिला को सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहे। जी, और आपने पूर्ण विराम लगा दिया है। अपना जो भाजपा ने जो संकेत दिया है कि टाई अप होगा, उनके प्रयास थे हमें बांटने के। हाँ। उस साजिश में हम फंसने वाले नहीं हैं। सारे जाट इस वक्त आपका समर्थन कर रहे हैं। जाट वोटर नहीं, सभी जो किसानी से जुड़े हैं, जो नौजवान हैं, जो नए विचारों को बढ़ाना चाहता है, यूपी में तरक्की चाहता है, वो लोग हमारे साथ। आप ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी अम्बेडकरवादी दोनों साथ लड़ेंगे। ऑफ कोर्स, सारे सेक्शंस, सारे रंग। धन्यवाद। ठीक है सर। ये थे जयंत चौधरी जो हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि महिलाओं के लिए भी बात की जाएगी आगे चल के और समाजवादी पार्टी अम्बेडकरवादी ख्यालों के साथ चल के यहाँ पर उत्तर प्रदेश चुनाव में कड़ी टक्कर देगी भाजपा को, क्योंकि अब चुनाव सीधा सपा बनाम भाजपा बन चुका है। अभिषेक के साथ मैं मिलन शर्मा। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो पश्चिमी यूपी के प्रचार युद्ध में उतरने वाले हैं। 31 जनवरी को उनकी पहली वर्चुअल रैली होगी, जिसमें 5 जिलों की 21 विधानसभाओं तक पहुंच बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री के संबोधन का 100 जगहों पर सीधा प्रसारण होगा। इसके अलावा इंटरनेट के जरिए भी बड़ी तादाद में लोग उनकी रैली से जुड़ेंगे।
हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण सिन्हा हमारे साथ बरेली से जुड़ गए हैं, इसके अलावा अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी, एक के बाद एक तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी रण में उतर गए हैं, तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा भी चुनावी रण में हैं। जो घर घर जाकर प्रचार करने की कोशिश की जा रही है, लोगों के घरों तक पहुंचा जा रहा है, क्या ये लोगों के दिलों तक भी रास्ता जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, शायद रणनीति तो यही है, क्योंकि इस बार के चुनाव बिल्कुल अलग हैं। इस बार अगर कहा जाए तो आप सीधे लोगों से मुखातिब होंगे, उनसे वोट मांगेंगे, लोग आपसे बात करेंगे, बताएंगे समस्याएं क्या हैं, और इसमें बड़े बड़े नेता सीधे लोगों से बात करते नजर आएंगे। दूसरी बात यह कि बीजेपी एक एजेंडे के तहत ये काम कर रही है कि एक बार एक वोटर से ना मिलकर करीब 5 बार मिला जाए, यानी कि एक वोटर के पास 5 बार बीजेपी कार्यकर्ता या फिर नेता जाकर उससे बात करे, उसे समझाएं कि वो बीजेपी को वोट क्यों दे। तो ये 5 बार मिलने का जो तरीका निकाला है बीजेपी ने, तो शायद आप कह सकते हैं कि इससे जनसंपर्क ज़्यादा हो पाएगा, और इसीलिए एक राष्ट्रीय स्तर के नेता, जिला स्तर के नेता, प्रत्याशी, ये तमाम लोग बार बार जाएंगे एक एरिया में और वहाँ पर जनता से मुखातिब हो पाएंगे। तो ये नया चुनाव है, बिल्कुल नई तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बार डिजिटल माध्यम को अपनाया जा रहा है, तो जनसंपर्क अभियान भी आपको देखने को मिल रहा है। उस तरीके के शायद आपको हवा वाले इलेक्शन नजर नहीं आएंगे, जिसमें जो है वो लाउड स्पीकर के जरिए तमाम लोगों का प्रचार किया जाता है, या बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स के जरिए जो है लोगों को कहा जाता है कि आप इनको वोट दीजिए। इस बार खुद प्रत्याशी जाकर बताएगा कि आखिर उसको वोट क्यों दिया जाए। खुद बड़े नेता जाकर घर पे बताएंगे कि आखिर हमारी पार्टी को आप वोट क्यों दें, हम अगर सरकार बनाते हैं तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो एक नया तरीके का चुनाव है, जिसमें बड़े बड़े नेता इस समय जमीन पर उतरते हुए नजर भी आ रहे हैं। रंजना, बिल्कुल, तमाम बदलावों के बीच में जनता का मन क्या बदलेगा, ये तस्वीर साफ होगी 10 मार्च के। अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे पूरी दमखम के साथ आगे बढ़ रहे हैं चुनावी रणनीति में, तो वहीं विपक्ष भी अपना जोर लगा रहा है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की तरफ से भी की गई, तो वहीं सीएम योगी भी अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए संवाद लोगों से कर रहे हैं। पलड़ा किसका भारी होता हुआ देख रहे हैं? खासतौर पर पश्चिमी यूपी की बात करें तो हवा का रुख किस ओर? जी रंजना, इस वक्त मैं जिस जगह पे हूँ ये मुरादनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और यहाँ पे ठीक बाईं तरफ अपने सहयोगी नासिर को कहूँगा कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिखेगा योगी आदित्यनाथ इसी जगह पे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी का चुनावी चेहरा, वो आ चुके हैं और अब पब्लिक को यहाँ पे वो एड्रेस करने वाले हैं। प्रबुद्ध समाज की मीटिंग बताई जा रही है, यानी कि इन्फ्लुएंसर वोटर्स का ग्रुप को यहाँ पे एड्रेस करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के नियम इतने सख्त हैं कि बड़ी मीटिंग्स अब नहीं की जा सकती हैं। इसी वजह से कुछ इस तरह से छोटी छोटी मीटिंग्स बीजेपी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के चुनावी स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो इससे ठीक पलट चुनावी स्ट्रैटेजी उस तरफ दिखाई देती है। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और 2 बड़े चुनावी वादे किए हैं रंजना। पहला, उन्होंने अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी कैंटीन चलाई जाएगी जब उनकी सरकार आएगी, और 10 रुपए में सभी लोगों को थाली दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एमएसएमई के लिए एक बड़ा पैकेज दिया जाएगा गाजियाबाद और इस इंडस्ट्रियल एरिया में, ताकि एमएसएमई सेक्टर दोबारा रिवाइव हो पाए। और इसके साथ शहरी क्षेत्रों में नौकरी के लिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट एक्ट लाने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो एक तरफ बीजेपी पे निशाना साधना और दूसरी तरफ पोल प्रॉमिसेस जो है, बड़े वादे करना, ये दोनों स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़ाई जो है कांटे की टक्कर में चल रहा है, और शायद 2017 जैसे हम नहीं कह सकते हैं कि किसी एक पार्टी को बड़ी बहुमत मिल रही है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और हर दिन के साथ समीकरण बदल रहे हैं। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं लगातार, चाहे बीजेपी की टॉप लीडरशिप हो, अमित शाह गृह मंत्री खुद आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर इलाके में है, देवबंद में घूम रहे हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत, छपरौली और वहां से होते हुए गाजियाबाद के जो है मुरादनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंच गए। तो लगातार पूरी ताकत का इस्तेमाल बीजेपी भी कर रही है और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल भी कर रही है। जी बिल्कुल, देखना खास होगा कि जब सीएम योगी यहां पर बोलेंगे तो संबोधन में क्या कुछ खास रहेगा। वरुण, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन यहां पर कर रहा है, जयंत चौधरी को ऑफर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मिला था, हालांकि उन्होंने साथ चुना है अखिलेश यादव का, कितना इफेक्ट यहां पर बीजेपी की रणनीति को यह करेगा?
देखिए, रणनीति इफेक्ट जरूर करेगी, लेकिन हाँ, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है। और अगर आप कहें तो ये चुनाव जो पहले और सेकंड फेज में है, फर्स्ट एंड सेकंड फेज में, वो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी ये पूरा एक जाट और अगर अल्पसंख्यकों का वोट इकट्ठा होता है तो शायद ये एक अलग राजनीति और एक रणनीति के तहत काम किया जा सकता है। और शायद यही सोच जो है वो अखिलेश यादव की थी। आपको शायद याद भी होगा कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के करीब कहा जाए जा रहा है कि करीब 4 बार मुलाकात हुई और इन चारों बारों में जो है वो सीटों के बंटवारे को लेकर आखिर किन मुद्दों के तहत वोट डालना है, किसान आंदोलन को किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावों में भुनाना है, ये तमाम रणनीति पर चर्चा की गई। और चौथे राउंड में फाइनल हो पाया कि जयंत चौधरी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ एक गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। अब बीजेपी को ये समझना है कि आखिर इस स्ट्रैटेजी के तहत किस तरीके से वो इस पर पार पाती है। और शायद यही वजह है कि जगह जगह जाकर जो है वो सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या काम किए, किस तरीके से अलीगढ़ की अगर बात करें या फिर मुस्लिम बहुल इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जाकर क्या जनसंपर्क अभियान चलाया जा सकता है। जिन्ना का मुद्दा बीजेपी ने लाने की कोशिश जरूर करी, लेकिन क्या वो इतना स्ट्रैटेजी आगे बढ़ पाई या फिर नहीं बढ़ पाई। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके हिसाब से चेंज होते जाएंगे। और शायद दोनों राजनीतिक दल, आप मुझे लगता है रंजना की दोनों की दोनों ये समझ पाएंगे कि आने वाले दिनों में हमें किस स्ट्रैटेजी के साथ जनता के साथ जनसंपर्क और किस स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो वोट मांगने की रणनीति पर हमको काम करना है। बिल्कुल, रणनीति जो है वरुण वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि विपक्ष भी उस पर काम करने में जुट गया। अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अखिलेश यादव जिन्हें एक बड़े विपक्षी चेहरे के तौर पर इस वक्त इन चुनावों में देखा जा रहा है, मुश्किलें पश्चिमी यूपी में उनके लिए भी है क्योंकि पश्चिमी यूपी की गलियों से ही राजधानी लखनऊ का रास्ता गुजरता है। ये किसी से छिपा नहीं है क्योंकि मुस्लिम वोटों की जो नाराजगी है वो पिछले चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी झेलनी पड़ी थी। उसके लिए यहां पर अखिलेश यादव की रणनीति क्या कुछ नजर आ रही है? देखिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि पहले चरण में यहाँ से जो वेव चलती है वो असल में पूरे उत्तर प्रदेश में उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। मुस्लिम वोट बैंक हो चाहे जाट वोट बैंक हो, बहुत माइन्यूटली इस वोट बैंक को मैनेज करने का काम इस वक्त विपक्ष कर रही है। उनकी कोशिश यही है कि मुस्लिम वोट बैंक पूरा एकजुट इन ब्लॉक एन मास समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट्स के लिए वोट करें। इसके लिए छोटी छोटी मीटिंग्स की जा रही है। इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं समाज के, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि यही एक मौका है बीजेपी के विजय रथ को रोकने का। और साथ ही जो जाट बाहुल्य इलाके हैं वहाँ जयंत चौधरी की पार्टी लगातार लोगों के बीच जाके ये इंश्योर कर रही है कि जो किसान आंदोलन की वजह से राष्ट्रीय लोकदल को बढ़त मिली थी इस इलाके में वो उनके हाथ से ना निकले। और एक बहुत अहम बात जो देखने को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल रही है कि जाट और मुस्लिम वोट बैंक का इकट्ठा जब वो इकट्ठा हो जाता है तो बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है। और ये कोशिश अब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ये कोशिश कर रही है कि जिन सीटों पे इन दोनों फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस है, सोशल कैपिटल है, वहाँ पे इनकी यूनिटी बनी रहे और कैंडिडेट के नाम की वजह से कोई आपसी मतभेद ना हो और उसका असर वोटों पे ना पड़े। तो कोशिश यही है कि आखिरी लेग में जब आखिरी चरण का कैंपेन चल रहा है, इसमें कोशिश ये है कि अपनी बढ़त को बनाए रखे। जिन लोगों को उन्होंने अपने साथ कर लिया है और जिन पे वो अभी एक तरह से आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन को डैमेज ना होने दे। यही कोशिश है इस वक्त समाजवादी पार्टी की और राष्ट्रीय लोकदल की। एक अहम बात जो आज जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि जिन्ना और पाकिस्तान को इस चुनाव में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यूपी का वोटर पढ़ा लिखा है, उसके लिए जिन्ना कोई फैक्टर नहीं है। बिल्कुल, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये जानना हो जाता है कि जाट लैंड, दलित लैंड, मुस्लिम लैंड, शाक्य लैंड, इन तमाम लैंड्स के बीच जनता का भरोसा किस और लैंड होता है, ये तस्वीर 10 मार्च के बाद ही साफ हो पाएगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अमित और वरुण, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को विस्तार से दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।